एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड और kept in mind while choosing a research problem or a research topic. So this is important for your research course work also and for NET JRF paper 1 research. So our here is a few points which should be kept in mind while choosing a research problem or research topic. So consideration of choosing a research problem में पहला हमारा है it should be of your interest. हम एक रिसर्च का प्रॉब्लम ऐसा चूज़ करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट का हो, जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता हो उस चीज़ को करने के लिए, ना कि हम किसी और के अपने मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पर रिसर्च कर लो, ये रिसर्च प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, इस पर रिसर्च कर लो। तो फ्रेंड के कहने पे कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं चूज़ कर सकती हूँ, रिसर्च प्रॉब्लम नहीं चूज़ कर सकती हूँ। जो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि हाँ मैं ऐसा रिसर्च मुझे करना है, जैसे कि मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं मार्केटिंग का ऐसा टॉपिक चूज़ करूँगी। मैं जाके कोई मैथ्स का टॉपिक नहीं चूज़ कर लूँगी। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है, तो मैं मार्केटिंग का चूज़ करूँगी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स की कोई प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने चली गई। ठीक है, इट शुड बी ऑफ योर इंटरेस्ट, इट शुड बी एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड और गाइड। राइट, इट शुड बी फीजिबल। मैं एक ऐसा रिसर्च करूँगी जो फीजिबल हो, मीन्स इट इज़ अचीवेबल इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो लाइक इट कि मैं उसे 3 to 5 ईयर्स और मैक्सिमम 6-7 ईयर्स में अचीव कर पाऊँ। ऐसा मैं रिसर्च का टॉपिक नहीं चूज़ करूँगी कि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। लाइक आई वॉन्ट टू रिसर्च ऑन इज़ देयर इज़ वाटर ऑन द मून और अदर प्लानट, तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा, उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं होगा। तो आपको एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो फीजिबल हो। एथिकल इशू को आपको दिमाग में रखते हुए रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है। आप ऐसा नहीं टॉपिक चूज़ कर सकते हो जिससे आप किसी ना किसी एनिमल को हार्म पहुँचाओ या किसी आप ह्यूमन बींग को कुछ हार्म पहुँचाओ। नॉवल और न्यू, जो आपका रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो नॉवल और न्यू होना चाहिए। आप बार बार एक ही चीज़ पे नहीं फोकस कर सकते हो कि जैसे क्यों जो है पावर्टी इतनी है, पावर्टी लाइन के बारे में जो जिसके चीज़ के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, बार बार उस पर रिसर्च मत कीजिए। पावर्टी लाइन आप भी उसी पर रिसर्च करने लग जाइए। लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो बैंकिंग के एक एस्पेक्ट को लोग ने बहुत रिसर्च किया, आप भी उसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बहुत पुरानी चीज़ होगी। आप कुछ नया और न्यू चीज़ फाइंड करिए जिससे आप कहीं ना कहीं सोसाइटी का भला कर पाए। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंसिडरेशन of choosing a research problem or points to be keep in mind while choosing a research problem. Hope you like the video, like, share and subscribe. Till then, bye bye, have a nice day.